जरा सोचिए, आज से 25 साल के बाद साल 2050 में मुंबई की एक जानी मानी हॉस्पिटल पे हम एक ऐसी स्थिति में पहुंचे जहां पे सबसे बड़े डॉक्टर एआई डॉक्टर 103, 104, 105 राज करते रहे होंगे और एक कॉर्नर में अभी भी बैठे हुए एक पुराना डॉक्टर दीपक मेहरा व्हाइट कोट पहन के आंखों में थोड़ी थकान पर दिल में वही लगा। ह्यूमन डॉक्टर दीपक एआई डॉक्टर के साथ काम करते रहे होंगे और एक साथ सर्जरी भी करते रहे होंगे और साथ साथ पेशेंट का इलाज भी करते रहे होंगे। नतीजा, एआई डॉक्टर बड़ी आसानी से एक ही मिनट पे रिपोर्ट स्कैन करके डायग्नोसिस कर सकते हैं और वो भी जीरो फेलियर के साथ। ऐसे में डॉक्टर दीपक रिपोर्ट्स को एनालिसिस करके डायग्नोसिस करने में बहुत ही टाइम लगा रहे हैं और ऐसे हालत में घंटों भर लाइन में खड़े रहते या तो फिर किसी डॉक्टर का इंतजार करते करते पेशेंट थक गए होंगे कि मेरा नंबर कब आएगा। एक जगह खत्म हुआ कि दूसरे जगह पे लाइन, और यही सब सोचते सोचते आप एक मेंटल स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। एक तो पहले से ही आप बीमार को लेके परेशान हो और ऊपर से नया मेंटल स्ट्रेस। ऐसे में आप सोचते ही होंगे कि 100% एआई डॉक्टर का प्रेफर क्यों नहीं करते। यहाँ पे 100% एआई डायग्नोसिस सेंटर भी होगा या तो फिर 100% एआई फार्मासिस्ट से आप कुछ ही समय के अंदर पूरा प्रोसेस खत्म कर सकते हैं चुटकियों में। अरे क्या बात है, जी हाँ, आने वाले सालों में हम ऐसे एक स्थिति में पहुंचेंगे जहाँ पे हम एआई डॉक्टर एआई डायग्नोसिस से हम बहुत सारा काम चुटकियों में कर सकते हैं। तब तो एक ही सवाल आते हैं, या तब तो ह्यूमन डॉक्टर का क्या वैल्यू रहेंगे। और ऐसे चलते रहे तो ह्यूमन डॉक्टर का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएंगे। अचानक ही खांसते हुए एक बच्चा अपने माँ के साथ अस्पताल में पहुंचा, जो कि 1 महीने पहले से ही इलाज कर रहे थे, लेकिन कुछ खास असर नहीं पड़ा। यहाँ डॉक्टर ने तो परफेक्टली डायग्नोसिस किया और उसके हिसाब से मेडिसिन भी चल रहा था, लेकिन कुछ खास असर नहीं पड़ा। ऐसे में एआई डॉक्टर का मानना था कि मेरे पास तो 40 साल का मेडिकल डेटा है, मैं गलत नहीं हो सकता। फिर मम्मी ने रिप्लाई दिया कि 1 महीने तक मेडिसिन लेने के बावजूद भी उसका कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। और ऐसे में एआई डॉक्टर बोलते हैं कि ये सब केस में 95% रिकवरी हो ही जाते हैं और बहुत ही रेयर केस में 5% केस ऐसे हैं जिसको इलाज करना मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में डॉक्टर दीपक आते हैं और बोलते हैं कि ये तुम्हारे लिए शायद एक नंबर होगा, लेकिन ये पेशेंट मेरे लिए एक जिंदा बच्चा है। ऐसे हालत में दीपक बच्चे के पल्स चेक करते हैं और बच्चे को पूछते हैं कि तुम्हारे स्कूल में कोई तुमको परेशानी करते हैं या तुम अपने दोस्त से मिल नहीं पा रहे हो। बच्चों ने अपने सर हिलाया और उनकी आंखों में आंसू आ गए, जिसका आंसर था कि बिल्कुल सच। तब जाके डॉक्टर दीपक बोलते हैं कि ये सिर्फ लंग इन्फेक्शन नहीं है, ये उनका मन का बोझ भी है। दवा के साथ दिल का इलाज भी बहुत ही जरूरी है और बताते हैं कि मेडिसिन के साथ उनको किसी दूसरे जगह पे वैकेशन पे अपने पेरेंट्स के साथ जाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ लंग डिजीज नहीं, इमोशनल ट्रूमा भी है जिसका असर वो बच्चे के ऊपर पड़ रहा है, जहाँ पे एनवायरनमेंट का चेंज होना बहुत ही जरूरी है, जहाँ पे वो खुले हुए हवा के साथ इमोशनल स्ट्रेस से भी छुटकारा मिले। और नतीजा, वही पेशेंट फिर 1 महीने के बाद आए और रिपोर्ट एकदम नॉर्मल। अब बताइए, यहाँ पे एआई डॉक्टर का क्या गलती था। ये एकदम परफेक्ट डायग्नोसिस था। ये सिर्फ फिजिकल इलनेस नहीं, ये स्ट्रेस और पॉल्यूशन का कॉम्बाइन इफेक्ट है। इसका इलाज सिर्फ दवा नहीं, एनवायरनमेंट चेंज और इमोशनल केयर भी है। लेकिन ये सभी में एआई डॉक्टर के पास कोई इमोशनल डेटा नहीं है। एआई डॉक्टर के पास सिर्फ हर डिजीज का डेटा है, पर इंसान का आंसू, इंसान का दर्द और खुशी का डेटा उसके डेटाबेस में नहीं है और उनका ही कमी हो रहा था जो कि इमोशनल ट्रीटमेंट कर सके। कभी कभी सिर्फ मेडिसिन का यूज करके बॉडी का इलाज नहीं, दिल का भी इलाज होना बहुत ही जरूरी है। और ऐसे में एआई डॉक्टर और ह्यूमन डॉक्टर दोनों का कॉम्बिनेशन ही बेस्ट होगा। टेक्नोलॉजी कितना भी एडवांस हो जाए, दिल का कनेक्शन रिप्लेस नहीं हो सकता। फ्यूचर का मेडिसिन, डेटा और इमोशन का परफेक्ट मिक्स होगा और एक अच्छी डॉक्टर का असली काम सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं है, जिंदगी को जीना भी सिखाना है। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही बहुत सारा इंटरेस्टिंग चीज के ऊपर वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।